हाँ जी, तो इंडिया टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है और अनाउंसमेंट के बाद जो टी20 टीम निकली है, जो ओडीआई टीम निकली है, उसके बारे में बात करेंगे। सूर्य कुमार यादव को नया टी20 कैप्टन बना दिया है और टेस्ट और वनडे में नो डाउट रोहित शर्मा रहने वाले हैं। तो टीम क्या अनाउंस की है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो टी20 टीम में सूर्य कुमार यादव कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, यशस्वी जायसवाल होंगे, रिंकू सिंह होंगे, रियान पराग होगा, ऋषभ पंत होगा, संजू सैमसन होंगे, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, मोहम्मद सिराज। तो ये तो टी20 टीम थी। अब ओडीआई टीम की बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद और हर्षित राणा। तो ये तो ओडीआई और टी20 टीम थी। अब इस पे डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले बात कर देते कि टी20 टीम में क्या हुआ। अब अगर पिछले सीरीज की हम बात करें तो पिछले सीरीज में हमारे बेस्ट परफॉर्मर थे ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा। अब इन दोनों को इस टीम में जगह नहीं मिली। रियान पराग को जगह मिली है, जिनका पूरा सीरीज अच्छा नहीं गया, बट स्टिल उनको जगह मिली है। और ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 4 पे भी नहीं रखा गया। अभिषेक शर्मा को इतनी अच्छी इनिंग खेलने के बाद पहले तो उन्हें ओपनिंग से हटाया गया, उसके बाद इस टीम में जगह भी नहीं मिली। अब बीसीसीआई का जो फेवरिज्म चल रहा है शुभमन गिल को लेकर, जिस तरीके से उनको वाइस कैप्टनसी दी गई है, जिस तरीके से उनको फ्यूचर का कैप्टन के लिए तैयार किया जा रहा है, अब जितना तो शुभमन गिल ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया, उससे ज्यादा उनको हाइप मिल रही है। अब अगर एक टर्म है ओवररेटेड, और इसके बारे में अगर हम बात करें तो फिर शुभमन गिल को इस टाइम पे हम ओवररेटेड कह सकते। जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है और उसके हिसाब से जिस तरीके से उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये बहुत ही ओवररेटेड है। और ये जो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश चल रही है ना, हमारे ओडीआई में तो नहीं है ये चीज। ओडीआई में तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ओपनिंग कर सकते, क्योंकि वो राइट हैंडेड बैट्समैन है, वो ओपनिंग कर सकते। वहां पे हमें लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। हम यशस्वी जायसवाल को ओडीआई में नहीं खिला रहे, अभिषेक शर्मा को हम टी20 में नहीं खिला रहे। ये किस तरीके का माइंडसेट है बीसीसीआई का, या फिर ये किस तरीके से टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद टीम में अब एक बिल्डिंग फेज है। अब इस मोमेंट में अगर श्रीलंका जैसी टीम के साथ, श्रीलंका जिस स्टेज पे अपने क्रिकेट के है, वहां पे श्रीलंका बहुत ही वीक है, और अगर उस टीम के सामने भी हम इस तरीके से एक डिफेंसिव एटीट्यूड लेके जाएंगे, यशस्वी जायसवाल को हम ओडीआई में नहीं खिला रहे, अभिषेक शर्मा को हम टी20 में नहीं खिला रहे, और जो वर्ल्ड क्रिकेट जिस तरीके से चेंज हो रही है, अगर मैं आपको कल के इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच के बारे में बताऊं, तो बेन डकेट ने जिस तरीके की इनिंग खेली, उस तरीके की इनिंग शुभमन गिल टी20 में खेल रहा है। अगर आप लोग को मेरी बात का यकीन ना हो तो आप जाके देख लेना, 35 या 36 बॉल पे बेन डकेट 50 मार रहा है। और शुभमन गिल ने लास्ट मैच में, जहां पे शुभमन गिल पे ये क्लेम हो रहा था कि शुभमन गिल ने यशस्वी जायसवाल का 100 रोक दिया, वहां पे उस दिन कितने बॉल पे उसने 50 मारी थी? 37 बॉल पे 50 मारी थी। तो कल बेन डकेट ने 35-36 बॉल पे 50 मारी है। तो हमारा गिल्ली भाई तो टी20 में टेस्ट मैच खेल रहा है वर्ल्ड क्रिकेट के अकॉर्डिंग। अब जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया टीम फॉर्म होगी, डेविड वार्नर के रिटायरमेंट के बाद अब जेक फ्रेशर मैकर्क वहां पे आ गया, और हमने जेक फ्रेशर मैकर्क को आईपीएल में देखा है कि आईपीएल में बुमराह का सबसे महंगा अगर ओवर किसी के सामने गया है तो वो जेक फ्रेशर मैकर्क था। 17-18 रन मारा था, और वो बंदा इसी तरीके से खेलेगा। वो एक ओवर भी खेलेगा तो वो 17-18 रन मारने के लिए खेलेगा। वो इस तरीके से नहीं खेलेगा कि ये जसप्रीत बुमराह का ओवर है तो इसको निकाल दो। वो बॉलर को देख के नहीं खेलता, इवन वो बॉल देख के भी नहीं खेलता है। वो अपने शॉट्स तैयार रखता है और वो खेलता है, बस वो टुल्लागिरी करता है। और हमारे पास इकलौता ऐसा बैटर तैयार हो रहा था, बट हम उसे क्यों लेंगे? हम उसे नहीं लेंगे। हम मेरिट पे नहीं, हम लाइकिंग पे टीम बनाएंगे। शुभमन गिल को जिस तरीके से लाइकिंग वाला सपोर्ट मिल रहा है, अमित मिश्रा ने भी पिछले ही पॉडकास्ट में आके बोला था कि सेलेक्टर्स के लाइकिंग या फिर गुड बुक्स में आना बहुत जरूरी है, और शुभमन गिल को लेके ये चीज साफ दिख रही है। और अगर कल के दिन ईशान किशन उठ के अगर ये चीज बोले कि मेरे साथ सेलेक्टर्स ने ये किया और मैंने क्या गलत किया था, मैं तो 200 भी बनाए थे, मैं तो टीम के साथ ट्रैवल भी कर रहा था, एक मेंटल फटीक वाला ब्रेक मांगा मैंने, तो मुझे एकदम ही इग्नोर कर दिया। कल को ईशान किशन भी अगर आके ऐसा पॉडकास्ट दे दे तो क्या उसको भी गलत बोलेंगे? और कहानी सिर्फ ईशान किशन तक नहीं रह जाती। करुण नायर एक प्लेयर है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट मैच में करुण नायर ने 300 मारा था, बट उस 300 के बाद करुण नायर को ना तो चांस मिला, ना तो उन्हें टेस्ट मैचेस मिले, और अब करुण नायर कहाँ है किसी को नहीं पता। जितनी बड़ी हमारी कंट्री है, जितना ज्यादा हमारे पास टैलेंट है, उसमें कोई ना कोई तो छूटेगा। तिलक वर्मा को भी टीम में जगह नहीं मिली, ना तो ओडीआई में ना तो टी20 में, तो कोई ना कोई तो छूटेगा। बट बात आ जाती है कि किसको आप मेरिट पे लेके जा रहे हो, किसको आप लाइकिंग पे लेके जा रहे हो। और शुभमन गिल को जिस तरीके से वाइस कैप्टनसी दी जा रही है, जिस तरीके से उन्हें कैप्टन बनाने की
कोशिश की जा रही है। अब आईपीएल इतना बुरा परफॉर्म करने के बाद, फिर जिम्बाब्वे वाले टूर में इतना बुरा परफॉर्म करने के बाद, अब अगर कोई ये कहता है कि शुभमन गिल बहुत ही यंग है, अभी कैप्टनसी का वो ग्रूव मिलेगा वगैरह वगैरह, बट ये नहीं लगता कि अगर शुभमन गिल को इस तरीके से ग्रूम किया जा रहा है तो सिर्फ इकलौते शुभमन गिल को क्यों? अगर शुभमन गिल फेल होते तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? अगर इतने ही श्योर हो और शुभमन गिल अगर फेल हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? उस बंदे की तो गलती नहीं है, वो तो अभी उतना परफॉर्म भी नहीं कर पाया था जितना उस पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जितना आप उस पर प्रेशर डाल रहे हो। शुभमन गिल के साथ अभी सिर्फ ये हो रहा है कि शुभमन गिल जब परफॉर्म कर रहा था बहुत अच्छा, उस मोमेंट पे शुभमन गिल के अराउंड इतना कुछ इन्होंने क्रिएट कर दिया कि नेक्स्ट कैप्टन भी यही है, नेक्स्ट हमारा पोस्टर बॉय भी यही है, प्रिंस भी हमारा यही है, कि अब उसके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होने लग गया। और ओडीआई टीम की बात कर तो ओडीआई टीम में संजू सैमसन नहीं है, रियान पराग को डाला है, ऋतुराज गायकवाड़ की टीम में जगह नहीं बनी। अब कल को अगर ऋतुराज गायकवाड़ भी ये कंप्लेन करता है कि एशियन गेम्स पे चाइना में जाके गोल्ड मेडल लेके आया था, कैप्टनसी कर रहा था, चेन्नई की कैप्टनसी कर रहा था, चेन्नई अच्छा भी परफॉर्म करके गई, फिर जिम्बाब्वे वाले टूर में उसने अच्छा भी परफॉर्म किया, उसके बाद भी उसको ड्रॉप करना, उसके बाद भी उसको श्रीलंका वाले सीरीज में ना लेना, क्या ये प्लेयर के मन में नहीं बैठता होगा? या फिर प्लेयर को ऐसा नहीं लगता होगा कि मैंने परफॉर्म तो करके दे दिया, अब इससे ज्यादा और मैं क्या करूं? जो मेरे हाथ में है या फिर जो मेरे कंट्रोल में है वो तो मैंने करके दिखा दिया, अब बोर्ड को इससे ज्यादा मैं क्या दिखाऊं? चापलूसी करूं? क्योंकि अब जिस तरीके से टीम में जगह मिल रही है ये तो फेवरिज्म, लाइकिंग और इन्हीं चीजों पे मिल रही है। परफॉर्मेंस तो क्या तेल लेने। शुभमन गिल ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, जिस इंटेंट के साथ परफॉर्म किया है, ना तो वो कैप्टन मटेरियल लग रहे अभी, ना तो उस फॉर्म के साथ उनकी ओपनिंग में जगह बन रही है। नंबर 3 में बिल्कुल बन सकती है, नंबर 3 के बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। नंबर 3 पे आओ, खेलो, इस तरीके से ही खेलो, बिल्कुल खेलो। और जो लोग विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को लेके बात कर रहे थे वो अब क्यों नहीं कर रहे? मैंने भी विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पे बात की है कि ओपनिंग में जगह नहीं बनती, ओपनिंग नहीं करनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड कप में ये बोलता आया हूं। और शुभमन गिल के लिए मैं अभी भी ये चीज बोल रहा हूँ, इस स्ट्राइक रेट के साथ अगर शुभमन गिल को खिलाना है तो फिर विराट कोहली को रिटायरमेंट क्यों दिलाए? फिर तो विराट कोहली भी खेल सकते थे, और अभी तो विराट कोहली में बहुत क्रिकेट बाकी। तो अगर ये स्ट्राइक रेट का मसला या फिर स्ट्राइक रेट का मुद्दा नहीं बनाना है तो विराट कोहली को भी वापस लेके आओ, शुभमन गिल से कराते रहो ओपनिंग। फिर अभी तो हम इतनी हल्की टीमों से खेल रहे, फिर जब हम किसी दिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ पढ़ेंगे या साउथ अफ्रीका के साथ पढ़ेंगे, तब अगर हमें अच्छा स्टार्ट नहीं मिला तो हम फिर क्या करेंगे? फिर से हम एक बार अपने बॉलर्स पे रिलाई करेंगे, और हर दिन बॉलर्स का नहीं होता। 19 नवंबर हमने देख लिया था कि हर दिन बॉलर का नहीं होता। उस दिन बॉलर ने हर कुछ किया जो उनके कंट्रोल में था, बट वो दिन नहीं था। तो अगर वैसा ही कुछ एक बार फिर से रिपीट हो गया, ट्रेविस हेड जैसा बंदा एक बार फिर सामने पड़ गया, तो फिर हम ट्रेविस हेड को एडमायर कर रहे होंगे। बट हमारे पास अगर उस लेवल का या फिर उस कैलिबर का या फिर उस माइंडसेट का बंदा है, बट हम उसे नहीं प्रमोट करें, बट हम उसे कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि तू इसी तरीके से खेल, टीम में तेरी जगह बनेगी। और अभिषेक शर्मा को क्यों ड्रॉप किया गया? अभिषेक शर्मा को टीम में रखते, उसको अलग अलग सिचुएशन में खिलाते, अलग अलग पिचेस पे खिलाते, उसका गेम डेवलप होता। बट ये मेरे समझ के परे है। गौतम गंभीर का ये फर्स्ट सीरीज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद काफी कुछ बीसीसीआई ने भी उनपे थोपा है, क्योंकि गौतम गंभीर जब टीम मांग रहे होंगे तो मैं डाउटफुल हूं कि शुभमन गिल को गौतम गंभीर ने रखा होगा, ऐसा मुझे लगता। जो बंदा सुनील नारायण से केकेआर में ओपनिंग करवा रहा है वो शुभमन गिल से ओपनिंग करवाएगा, वो भी इस स्ट्राइक रेट के साथ? मुझे नहीं लगता। गौतम गंभीर इस तरीके का कोच तो है नहीं कि उसे दिख रहा है कि ये स्ट्राइक रेट ढंग का नहीं है, और अगर इसी स्ट्राइक रेट के साथ ओपनिंग करवानी होती तो श्रेयस अय्यर से वो केकेआर में ओपनिंग करवा देता। फिर वहां पे सॉल्ट और नारायण को पूरे टूर्नामेंट में क्यों बैक? तो ये वाला जो मसला है ये बीसीसीआई का है। बीसीसीआई एक प्लेयर के पीछे ऐसे पागल हो रखा है, या फिर एक प्लेयर को इतना फेवर कर रहा है जो बाकियों के साथ गलत है। ईशान किशन बाहर है, ऋतुराज गायकवाड़ बाहर है, अभिषेक शर्मा बाहर है, तिलक वर्मा बाहर है, और साई सुदर्शन के साथ तो इन्होंने क्या किया? हर्षित राणा को तो फिर भी ओडीआई में जगह मिल गई। अब ये भी इंटरेस्टिंग है कि हर्षित राणा को टी20 में जगह नहीं मिली, आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया था ना, अब ओडीआई में जगह मिल रही है। बट स्टिल अच्छा है, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। हर्षित राणा जैसे प्लेयर को हम ओडीआई में लेके जा रहे हैं, देखते हैं कि कितने मैचेस मिलेंगे। 3 ही 3 मैच है, तो लेट्स सी कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। बट जिस तरीके की पार्शियलिटी हुई है शुभमन गिल को लेके, अब ये बाकी प्लेयर्स के साथ फेयर नहीं। अब बीसीसीआई बाकी प्लेयर्स को क्या जवाब देगा? ईशान किशन तो पिक्चर में ही नहीं है। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में ग्लेन मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से कहा था कि उन्हें मेंटल ब्रेक चाहिए, वो सही माइंडसेट में नहीं है, वो सही तरीके से सोच नहीं पा रहे, वो सही तरीके से गेम को एसेस नहीं कर पा रहे, उन्हें मेंटल फटीग हुआ है, उन्हें एक मेंटल ब्रेक चाहिए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया? मेंटल ब्रेक दे दिया। और उसके बाद जब ग्लेन मैक्सवेल ने कहा कि अब मैं रेडी हूं, अब मैं आ सकता हूं, अब मैं फिट हूं, तो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने क्या किया? उनको टीम में ले लिया। ये नहीं बोला कि जाके डोमेस्टिक खेलो, उन्हें पता है कि ये प्लेयर हमारे लिए क्या मायने रखता है,
या फिर इस प्लेयर का रेलेवेंस क्या है हमारी टीम में। और सेम चीज हमारे क्रिकेट बोर्ड के साथ हुई और हम मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में अब इंडिया में इतनी बातें करते हैं। उसी मोमेंट पे एक हमारा प्लेयर ईशान किशन जो कि कितने 23-24 साल का है, उसने बोला कि मुझे मेंटल फैटीग हुआ है और मुझे एक ब्रेक चाहिए। तो हमारे बोर्ड ने क्या किया, ठीक है जाओ, बट अब वापस आने के लिए डोमेस्टिक खेल के आना। अब ये चीज उसके ईगो को भी लग गई कि मैं इतने टाइम से टीम के साथ ट्रेवल कर रहा हूँ, मुझे गेम टाइम तो मिला नहीं, मुझे गेम्स नहीं मिले, मैंने 200 भी मार दिया। मतलब एक प्लेयर के बारे में अगर कोई बोले कि इस प्लेयर को कमबैक किस तरीके से करना है, तो वो यही बोलेगा ना कि 50 करो, 50 से काम नहीं हो रहा 100 करो, 100 से काम नहीं हो रहा 150 करो, 150 से नहीं हो रहा 200 करो। अब ईशान किशन तो बोलेगा मैंने तो भाई 200 भी कर लिया, और फिर इंडिया और पाकिस्तान वाले मैच में अच्छा परफॉर्म भी कर दिया था। तो उससे ज्यादा वो बंदा क्या करे, मेंटल फैटिक का उसको ब्रेक दिया, उसके बाद उसको सीधा साइड लाइन कर दिया, वो अभी पिक्चर में ही नहीं है कहीं। और ईशान किशन को कमबैक करने के लिए जो आने वाला नेक्स्ट आईपीएल होगा, और ईशान किशन को तो अब डोमेस्टिक में चले जाना चाहिए। अब किसी से कोई बात ना करे, जाए डोमेस्टिक पे परफॉर्म करे, आईपीएल में आए और धज्जियां उड़ा के रख, ऐसा परफॉर्म करे कि फिर उसके लिए पूरे इंडिया को बोलना पड़े। अगर ईशान किशन को खेलना है तो ये इनके गुड बुक्स पे नहीं आ पाएगा। ये इंडियन क्रिकेट को लेके नहीं चल रहे, ये लोगों से पर्सनली खुंदस और पर्सनल लाइकिंग्स रख रहे। शुभमन गिल को जिस तरीके से ये प्रमोट कर रहे हैं ये बहुत गलत, ये बाकी प्लेयर्स को दिखता है और ये फेवरिज्म बाकी प्लेयर्स में एक डिस्प्यूट लाता। और शुभमन गिल भी, अब अगर शुभमन गिल फेल होते हैं तो इस पे बहुत बातें होगी, और शुभमन गिल पे जितना प्रेशर आके रखा हुआ है, और श्रीलंका जैसी टीम के अगेंस्ट अब शुभमन गिल को इतना फेवर करना, ये समझ के परे है थोड़ा सा। अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ मेरिट में होने के बाद भी टीम में नहीं, ये बहुत बुरा है। रियान पराग को दोनों टीमों में जगह मिली है, वो कैसे मिली है वो समझ के परे। संजू सैमसन को मिल सकती थी, संजू सैमसन को नहीं दिया। ऋतुराज गायकवाड़ को मिल सकता था, नहीं दिया। एटलीस्ट ओडीआई में तो मिल सकता था। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है और टीम श्रीलंका में जाके किस तरीके से परफॉर्म करती है। पहला T20 27 को है शायद, उसके बाद 28 को सेकंड T20 है, 30th को थर्ड T20 है, पहला ओडीआई 2 अगस्त को है, दूसरा 4 अगस्त को है, तीसरा 7 अगस्त को है। तो लेट्स सी टीम वहां पे जाके किस तरीके से परफॉर्म करती है, और सबकी नजर होगी गिल पे। जिस तरीके का गिल को फेवर मिला है ये सबके रडार में है और ये सब ऑब्जर्व कर रहे हैं। और रोहित शर्मा और विराट कोहली कमबैक कर रहे हैं। सबसे बड़ी न्यूज तो ये है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इस T20 वर्ल्ड कप के बाद दोनों कमबैक कर रहे होंगे। दोनों को देखने में बहुत मजा आएगा। और श्रीलंका के अगेंस्ट हम इतने बॉलर लेके जा रहे हैं, बट वहां पे तो मोहम्मद सिराज ही काफी है। शायद फिर हम एक बार देखेंगे श्रीलंका 50 रन पे ऑल आउट हो जाए। लेट्स सी टीम किस तरीके से परफॉर्म करती है, गौतम गंभीर किस तरीके से प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरीके से प्लेयर्स को रोटेट करेंगे, कौन से प्लेयर को किस नंबर पे भेजेंगे, और शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल किस तरीके की ओपनिंग करते हैं, और टीम किस इंटेंट के साथ खेलती है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और बारिश का मौसम आ चुका है, तो अगर आपके घर के आसपास अगर कोई स्ट्रीट एनिमल शेल्टर लेने आता है तो प्लीज उसे भगाए नहीं, और हो सके तो उन्हें कुछ खाने को दे, इससे उनकी बहुत हेल्प होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।